नीति आयोग की बैठक में भयंकर बवाल। सीएम ममता बनर्जी ने माइक ऑफ होने पर गदर काट दी। अभी तक तो खबर निकलकर सामने आती थी कि सदन में इंडिया के नेताओं को, इंडिया गठबंधन के नेताओं को या फिर यूं कहें विपक्षी नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, माइक ऑफ हो जाता है, भेदभाव किया जाता है। लेकिन अब तो गजब तब हो गया जब दिल्ली में चल रही नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता बनर्जी जब बोल रही थी तब उनका माइक ऑफ कर दिया गया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक सामने। उसके बाद से तो बवाल मच गया है। आपको बता दें, ममता बनर्जी बीच में ही नीति आयोग की बैठक को छोड़कर चली गई हैं और पीएम मोदी को मुंह पर चैलेंज किया है। कहना है कि इंतजार कीजिए, ये सरकार गिर जाएगी। तो ममता बनर्जी कितना भड़की है, ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया है, आपको बयान सुनाएंगे। और आखिर क्यों नीति आयोग की बैठक में सीएम नीतीश कुमार नहीं गए, उस पर भी आएंगे। लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बंगाल से भेदभाव कर रही केंद्र सरकार, तो बंगाल से भेदभाव हो रहा है। इसी के चलते ममता बनर्जी मीटिंग छोड़कर चली गई। आगे लिखा है कि नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर निकल गई हैं ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर निकल गई हैं और सिर्फ मीटिंग नहीं छोड़ी है, आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने गदर काट दी है, बवाल कर दिया है। खबर भी मौजूद है, खबर देखिए एबीपी की। इसमें लिखा भी हुआ है कि नीति आयोग को खत्म करो। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले ही कर दी बड़ी मांग, तो पहले ही बड़ी मांग कर दी थी और इसी के चलते जब ममता बनर्जी जब मीटिंग में मांग करने लगी तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया है। इस पर ममता बनर्जी भड़की हैं और भड़की हैं तो क्या कहा है सुनिए। देखिए खबर में आगे लिखा हुआ है कि नीति आयोग खत्म करो और योजना आयोग को वापस लाओ। योजना आयोग नेताजी बोस का आइडिया था, ये सरकार आपसी लड़ाई में गिर जाएगी, इंतजार कीजिए। इस दौरे में मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए किसी नेता से मेरी मुलाकात नहीं हो रही है। मैं अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलना चाहती थी, मैं उनसे बात करूंगी। तो पहले ही पूरी तैयारी के साथ ममता बनर्जी किस तरीके से दिल्ली की नीति आयोग की बैठक में पहुंची थी, आप इस बयान से अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी बीच ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में बोलना शुरू किया, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बोलना शुरू किया। आप जानते हैं कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के ऊपर खुलकर लुटाया गया है, लेकिन बंगाल को कुछ मिला नहीं। अब इसी पर ममता बनर्जी बोली और जैसे ही बोली उनका माइक ऑफ कर दिया गया। अब जब माइक ऑफ हुआ है तो ममता बनर्जी ने मीटिंग को बीच में छोड़ दिया है और बाहर निकलते ही पत्रकारों के सामने मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার mic বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। तो सुना आपने कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में मोदी सरकार को पानी पिला कर रख दिया है। पहले तो मीटिंग में भड़की है, मीटिंग छोड़ दी है और उसके बाद बाहर आते ही पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया है। बयान बंगाली और अंग्रेजी में दिया गया है, मैं आपको हिंदी में शब्दशः बता देती हूँ। खबर देखिए इंडिया टीवी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि सिर्फ 5 मिनट बोलने की दी अनुमति। बैठक के बाहर आने के बाद ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा, मैंने कहा कि आपको राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। मैं बोलना चाहती थी लेकिन मुझे केवल 5 मिनट के लिए ही बोलने की अनुमति दी गई। मुझसे पहले के लोग 10 से 20 मिनट तक की बात कर रहे थे। विपक्ष से मैं अकेली थी जो इस बैठक में भाग ले रही थी, लेकिन फिर भी मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी गई। ये अपमानजनक है। तो आप देख सकते हैं कि एक अकेली ममता बनर्जी जो कि इस बैठक में शामिल हुई। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन ने नीति आयोग की जो बैठक चल रही है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चल रही है, इसका बहिष्कार कर दिया है। अब एक अकेली ममता बनर्जी शामिल हुई हैं, उनको भी ये लोग सुन नहीं पा रहे हैं, झेल नहीं पा रहे हैं, मांगों को कायदे से सुना नहीं जा रहा है। ये हाल हो चुका है और इसका आभास पहले ही इंडिया गठबंधन को हो गया था। इसलिए इंडिया गठबंधन का कोई भी मुख्यमंत्री इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ। ममता बनर्जी शामिल हुई और जब ममता बनर्जी शामिल होने के लिए गई तो खबरें भी निकलकर सामने आई कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में जा रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने वाली हैं, इंडिया में बड़ी टूट दिखाई दे रही है। खबर भी मौजूद है, खबर
खबर देखी आज तक की, इसमें लिखा भी हुआ है कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक से इंडिया गुट को क्या मैसेज देना चाहती हैं। तो खबरें तो लगातार चलाई गई कि इंडिया गुट को मैसेज देना चाहती हैं, लेकिन मैसेज कितना तगड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। आप उनके इस बयान से और जिस तरीके से उन्होंने मीटिंग को बीच में छोड़ दिया है, इस तेवर से अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे अगर नीति आयोग की बैठक की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में इंडिया गठबंधन के 9 मुख्यमंत्री हैं, जिसमें से 6 शामिल नहीं हुए। देखिए खबर में लिखा भी हुआ है कि ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन इसमें शामिल हो सकते हैं और बैठक का बहिष्कार कर दिया है बाकी 6 मुख्यमंत्रियों ने, जिसमें है सिद्धरमैया जो कि कर्नाटक के हैं, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, हिमाचल के मुख्यमंत्री सक्खू है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, केरल के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं। तो आप देख सकते हैं कि 9 में से 6 शामिल नहीं हुए और जो शामिल हुए हैं उन्होंने बवाल खड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में हालत खराब करके रख दी है। और सबसे बड़ी बात यहां पर गौर करने वाली यह है कि इस मीटिंग का बहिष्कार इंडिया गठबंधन ने किया है, एनडीए ने नहीं। एनडीए के तो सारे मुख्यमंत्री को जाना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इस खबर का मेन पॉइंट यह है कि नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी तो पहुंची हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए हैं। खबर देखिए जी न्यूज की, इसमें लिखा भी हुआ है कि नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार नहीं हुए शामिल, जाने कितने सीएम कर रहे हैं विरोध। तो आप देख सकते हैं कितने भी सीएम विरोध कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ा मेन पॉइंट यह है कि आखिर नीतीश कुमार क्यों नहीं गए हैं। नीतीश कुमार लगातार एनडीए की बैठक से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं गया है और किस तरीके से बजट में जुमलेबाजी की गई है, या फिर यूं कहें बिहार को लॉलीपॉप पकड़ाया गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों ने विश्लेषण कर दिया है कि बिहार के लिए जो इस बार अनाउंसमेंट हुई है, ये वो योजना हैं जो कि 2015 से चल रही हैं और 2024 में उनको फिर से रिपीट कर दिया गया है। रिपीट करने से क्या होता है, अगर देना है तो विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। अब वो तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया नहीं। नीतीश कुमार की हालत खराब है क्योंकि विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे हालातों में आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जो नीति आयोग की पहली बैठक हो रही है 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक बाद, उसमें शामिल नहीं हुए हैं। और ममता बनर्जी ने तो पहले ही कह दिया था कि नीतीश नायडू हमारे साथ हैं। अभी हम सरकार नहीं बना रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे सरकार नहीं बनाएंगे। तो ममता बनर्जी ने नीति आयोग की बैठक में किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ी टेंशन देने का काम किया है, आप उनके बयान से और इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन से कितना डरती है ये मोदी सरकार, ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सदन में बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नीति आयोग की बैठक तक में नहीं बोलने का मौका दिया जा रहा है, माइक ऑफ कर दिया जा रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक का हवाला देते हैं। आपने देखा कि किस तरीके से जब बजट का सत्र शुरू हुआ तो पहले ही संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया, 2.5 घंटे तक गला घोटा गया। वही प्रधानमंत्री अपनी अध्यक्षता में जब नीति आयोग की बैठक करते हैं तो विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। तो किस तरीके से दोगले चरित्र के तहत काम किया जा रहा है, आप इस एक खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, ममता बनर्जी के एक्शन पर, बयान पर आपकी क्या राय है? क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और आखिर क्यों नीतीश कुमार नीति आयोग की इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल नहीं हुए? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।